कियारा कियारा, you okay? You okay? तुम ठीक हो? I'm not okay. मुझे लगता है कि मेरी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था, इसीलिए जब से वो पिया है तब से मुझे हेडेक हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, you know? तुम रेस्ट कर लो भाई। हाँ वैसे भी तुम बहुत थकी हुई हो, यहीं पे रेस्ट करो। आओ चलो दिव्या। ओह, तो सिर्फ वो स्पेशल जूस की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी। पेन का तो कोई असर ही नहीं है उस पे। दिव्या के फोन से मैसेजेस चेक करता हूँ विहान के। क्या चक्कर चल रहा है उसका विहान के साथ, देखता हूँ भाई। अब पता चलेगा उसकी विहान से बात हो रही है या नहीं। विहान के मैसेजेस तो अभी भी आ रहे हैं। तो अब तुम दिव्या का फोन चेक कर रहे हो? हाँ क्यों? ये चेक करने के लिए कि उसका तुम्हारे भाई विहान के साथ अफेयर चल रहा है या नहीं? What the hell is wrong with you? तुम्हें क्या लगता है अगर वो चैट कर भी रहे तो तुम कौन होते हो उनसे रोकने वाले? तुम भी तो चैट करते थे ना मेरे साथ। ना किसी का फोन इस तरह चेक करना। वेट, आई जस्ट गो एंड टेल दिव्या एवरीथिंग। सब कुछ बता दूंगी, इनफैक्ट तुम्हारे और मेरे बारे में भी सब कुछ बता दूंगी। बड़ी हेल्प, दिव्या कोई नहीं, उसके भाई राजेश प्रताप सिंह को भी बता दूंगी, और वो जो उनके रिश्तेदार आए ना उत्तराखंड से, उनको भी बता दूंगी कि तुम कितने बड़े कमीने हो, कि तुमने 2 लड़कियों को मार भी दिया और तुम्हारे ऊपर उनका खून का इल्जाम है। सब कुछ बता दूंगी उसको जाके, वेट एंड वॉच। किसी को कुछ नहीं बोलोगी, समझ आया? समझ आया तुम्हें? मैं तो बताऊंगी उसे, सब कुछ बता दूंगी मैं। रिहान stop it, छोड़ दो मुझे। मान जा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं बता के रहूंगी सब। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, समझ आया? समझ आया? Stop it! मैं बोला ना तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगी। समझ नहीं आता? मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगी, सब कुछ सच बता दूंगी। नहीं बोलोगी, समझ आया? हाँ? कुछ नहीं बोलोगी। हाँ? रिया, 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 ओह नो, तो मर गई। ओह क्या करूं? इसको किसी ने देख लिया तो इसकी बॉडी छुपा दो। ऋषभ, ये यहाँ कैसे पहुंचा? हाथ तो लगा के दिखा।
हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। मैं खड़ा हूं तेरे और इसके बीच। क्यों? तू इसका आशिक है? अरे इसे तो मैंने प्रीमियर में किसी और आदमी के साथ देखा था। इसका मतलब तुझे धोखा दे रही है ये। हाँ, धोखा दे रही है तुझे। तुम दोनों के साथ बेवफाई कर रही है ये। और बेवफा को तो मैंने आज तक कभी जिंदा नहीं रखा, तो फिर मैं आज इसे भी मारूंगा और तू मुझे रोक नहीं पाएगा। इसका मरना तो आज तय है, क्योंकि ये लड़की किसी का प्यार है, किसी की जिंदगी है और किसी की फियांसे भी है। पर इनमें से ये मेरी कुछ नहीं है। तेरी तो, पर बेवफा तो है ना बेवफा। इसलिए तू बीच में मत पड़ बीच में। बीच में तो मैं आऊंगा। ऋषभ मेरे लिए लड़ क्यों रहा है? मैं एक आशिक हूँ, एक तरफा प्यार करने वाला आशिक। और उसने मुझे छोड़ दिया उसने मुझे। तेरा दर्द मैं अच्छे से समझता हूं। मैंने भी किसी से प्यार किया था और उसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका खून कर दें। ऋषभ ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं इस सीरियल किलर को मारने के लिए नागिन रूप में भी नहीं आ सकती, क्योंकि ऋषभ यहाँ है। हाँ? लगता है कि तुम आजकल अपने हस्बैंड को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हो। That's why he's always so alone. पता नहीं किस जोन में है। Wakey wakey.
Anyway, let's go. Mr. Singh, then I'll see you at the inauguration. ऋषभ, इतना भी क्या सस्पेंस है? बोलो ना, ये इनॉग्रेशन है कहाँ? एक्चुअली वो एक सुनसान जगह है, काली पहाड़ियों के पीछे। सदियों पुराना महल भी है वहां, सुना है। बस वहीं जा रहे हैं। तो क्या ये लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे? फिर तो वहां रहने वाले सारे नाग नागिन बेघर हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऋषभ के साथ नहीं जा सकती कि मुझे तो नाग नागिनों का साथ देना है। मैं शेष नागिन हूं, तो मुझे तो उस जगह की रक्षा करनी है। महक, वो वही महल है जहाँ हमारा जन्म हुआ, बचपन जिया और बड़े हुए। नहीं, तुम भले ही कितनी भी बदल जाओ, नाग महल का इतिहास तो मैं नहीं बदलने दूंगी। सदियों से जहाँ नाग महल है, सदियों तक वो वही रहेगा। उर्वशी, ये जगह जहाँ हम जा रहे हैं ये नाग महल है। मैं ऋषभ को नाग महल नहीं तोड़ने दूंगी। रियली? कैसे रोकोगी तुम उसे? क्या बोलोगी? मैं शेष नागिन हूँ और ये मेरा महल है। मैं तुम्हें ये इनॉग्रेशन नहीं करने दूंगी। रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। आप वहां मत जाओ, आप वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां सांप रहते हैं। वहां शेष नागिन रहती है। सीरियसली, शेष नागिन? आप सब इन सब बातों में भी विश्वास रखते हैं? देखिए, आजकल के जमाने में ऐसी कोई चीज नहीं होती। होते हैं, सांप होते हैं। अच्छा, और आपको कैसे पता? आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वहां जाकर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही मैं इन सब चीजों में विश्वास रखता हूँ। अब रास्ते से हटिए, वरना मजबूरन मुझे पुलिस बुलानी होगी। हटिए। नहीं, मैं शेष नागिन हूँ। मुझे इन लोगों को हर हाल में रोकना होगा। ये अनहोनी तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये लोग तो वहीं जा रहे हैं, कैसे रोके इन्हें? वो शिव भूमि है, नाग भूमि। नाग नागिन कहाँ जाएंगे? पूरा तत्व विभाग वाले नाग महल की जगह स्मारक बना देंगे। तो फिर ये जगह तो टूरिस्ट वालों के लिए हो जाएगी। वहाँ तो शेष नागिन विराजती हैं। नाग महल को हम ऐसे नष्ट नहीं होने देंगे।